नमस्कार। बोली विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको आषाढ़ मास की पद्मा एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ मास से शेष सैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस एकादशी को पद्म एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन का व्रत व पूजन करते हैं। त्रेता युग में बलि नामक दानव अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में जाकर राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकदान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। तब भगवान ने अपने आकार को बढ़ाया। एक पग में मृत्युलोक, दूसरे पग में स्वर्गलोक, तीसरे पग में पाताल लोक नाप लिया और अब वे पैर कहाँ रखें, इस प्रकार राजा बलि से पूछा तो राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उसके सिर पर भगवान ने तीसरा पैर रख दिया। वह भक्त दानव पाताल में चला और ईश्वर से विनती करने लगा। तब भगवान ने कहा, भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी को मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और चांदी का दान करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य से समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए वामन द्वादशी के बारे में। भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी को वामन द्वादशी की पूजा करें। इस दिन 52 पेड़े 52 दक्षिणा के साथ भगवान को भोग लगावे। 1 सकोरा दही, 1 सकोरा चावल, 4 सकोरे चीनी, 1 सकोरा में शरबत और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान में दे दे। अगर उजमन करना हो तो ब्राह्मण को आसन, दही, लाठी, माला, गौमुखी, कमंडल, पुस्तक, दक्षिणा, फल, खड़ाऊ व छाता दान में देते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।